हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ में। आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एसपीडीएफ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द एटॉमिक ऑर्बिटल। व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल is the space around the nucleus where the capacity of finding electron is maximum is called atomic orbital। यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर का वह स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉनों के मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है उसे ही हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, वन ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन। वन ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का एरो ऊपर की ओर है, एक की दिशा ऊपर की ओर है, तो दूसरे की नीचे की ओर होगी। ओके, और हम लोग जो है ऑर्बिटल्स को छोटे बॉक्स के रूप में क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हम करते क्या है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। अगर हम एक का एरो ऊपर बना दिए हैं तो दूसरे का हमें नीचे बनाना होगा। यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन में होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल कुल चार प्रकार के होते हैं: एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। ओके, our next heading is subshell। subshell subshell are made up of atomic orbital। on the basis of atomic orbital, subshells are also four type: s subshell, p subshell, d subshell and f subshell। s subshell is made up of one orbital। दैट मीन एक सबसेल जो है एक ऑर्बिटल से बना होता है, और एक पी सबसेल तीन पी ऑर्बिटल से, और एक डी सबसेल पांच डी ऑर्बिटल से, और एक एफ सबसेल सात एफ ऑर्बिटल से मिलकर के बना होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की कि एक सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करेंगे एस सबसेल की, तो एस सबसेल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल केवल एक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल ओनली वन है, और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? दो। इसलिए कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टू वन जा टू, टू इंटू वन इज इक्वल टू। एंड इफ वी टॉक अबाउट दी पी सबसेल, P subshell has maximum 6 electron and D subshell has 10 electron and F subshell has 14 electron। That mean S subshell में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, P सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी, और D सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी, और F सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। अब बात आती है कि हम सबसेल को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसेल को एक्सप्रेस करने का तरीका ये लिखा गया है। एस को लिखने का तरीका है एस की पावर 2, दैट मीन इसको पढ़ते हैं क्या? S2, P6, D10, F14। हम एस सबसेल को S2 पढ़ते हैं, P को P6, D को D10, F को F14। सबसेल्स के ऊपर जो नंबर लिखे गए हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि एस सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। हम एस सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम कर सकते हैं, बट 2 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार हम पी की बात करेंगे तो पी सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कम कर सकते हैं, बट ज्यादा नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार डी में 10 होते हैं और एफ में होते हैं कितने? 14। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ओके, अब हम लोग जो है ऑर्बिटल्स को यानी कि सबसेल को जो है बढ़ते हुए
एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1s2, उसके बाद 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f14, 6s2 6p6 6d10 6f14, 7s2 7p6 7d10 7f14। इसी तरीके से हम जो है 8 फिर 9 फिर 10 की सीरीज लिखते जाएंगे। करना क्या कि सबसे पहले हम एरो बनाएंगे 1s2 पर, उसके बाद एरो लेकर जाएंगे 2s2 पर, फिर यहां से एरो लेकर जाएंगे 2p6 पर, उसके बाद 3s2 पर, फिर यहां से एरो हम घुमा के लेकर जाने वाले हैं 3p6 पर, उसके बाद 4s2, उसके बाद एरो लेकर जाएंगे 3d10 पर, उसके बाद 4p6 लास्ट, उसके बाद 5s2, उसके बाद 4d10 5p6 6s2, फिर 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 और 7p6, उसके बाद 8s2। इसी तरीके से ये लगातार चेन चलती रहेगी। ओके, ये आपको दिखाया गया कि किस तरीके से अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो किस तरीके से जो है हम सब सेल को अरेंज करेंगे। अब मान लीजिए आपको सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं 1s2 को, क्या लिखेंगे 1s2। यहां पर आपका जो 1 लिखा गया है ये सेल को इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ सेल को इंडिकेट कर रहा है, और ये s जो है आप इंडिकेट कर रहा है सब सेल को, और जो ये पावर के फॉर्म में नंबर लिखा गया है ये इंडिकेट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। यानी कि s में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उसके बाद एरो पकड़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या मिलने वाला है 2s2, हम 2s2 लिखेंगे, उसके बाद 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2 2 4 एंड 4 6 10, और आगे चलेंगे मिला क्या 3s2, बट हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, तो हम 11 का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, और हमारे पास ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इसलिए 3s में हम एक ही इलेक्ट्रॉन रखने वाले हैं। ओके, अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है फास्फोरस का तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, 3p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं, लेकिन हमें चाहिए कितने 2 2 4 4 6 10 और 10 टू 12, यहां पे अगर हम 3 कर देंगे तो हमारे पास पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 15। इस तरीके से हम जो है फास्फोरस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ में कर सकते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं पर क्लोज होता है। थैंक यू।